हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? मैं यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हूँ और आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही मजे में होंगे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इस अक्षदेशा यूट्यूब चैनल के अंदर वेबसाइट प्रोजेक्ट्स की प्लेलिस्ट के अंदर वेबसाइट प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम एक ऐसी वेबसाइट बनाने वाले हैं कि जिसका टाइटल होगा हाउ टू स्क्रोल अ पर्टिकुलर एलिमेंट विदाउट स्क्रोलिंग अ वेबसाइट विथ अ सिंगल क्लिक इवेंट। तो किस तरह हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को स्क्रॉल कर सकते हैं विदाउट पूरी वेबसाइट को स्क्रॉल न करके सिर्फ एक ही एलिमेंट पर्टिकुलर को स्क्रॉल स्क्रॉल कर सकते हैं विथ अ सिंगल क्लिक बटन। तो किस तरह? तो मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट बना रखी है। तो मैंने यहाँ पे एक बूटस्ट्रैप आप देख ही सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप का यूज़ किया हुआ है। और क्यों बूटस्ट्रैप का यूज़ किया हुआ है? क्योंकि मैं इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना चाहता था। तो अगर मैं जैसे ही इसको इंस्पेक्ट करूँ तो इंस्पेक्ट के अंदर मैं अगर मोबाइल स्क्रीन को ऑन करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि मोबाइल स्क्रीन के अंदर भी हमारी वेबसाइट पूरी रिस्पॉन्सिव दिख रही है। क्योंकि मैं चाहता था कि हर एक मोबाइल स्क्रीन के अंदर, चाहे वो एंड्रॉयड हो, आईफोन हो, लैपटॉप हो, पीसी हो, टैबलेट हो, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, कुछ भी हो, वह इस हर एक मोबाइल डिवाइसेस के अंदर हमारी वेबसाइट पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव और अच्छी तरह से एडजस्ट होकर हमें दिखे। इसी वजह से मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क का यूज़ किया हुआ है। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक नेविगेशन बार सबसे पहले लिया हुआ है, फिर मैंने एक टेक्स्ट एरिया लिखा है, फिर दो बटन यहाँ पे मैंने लिखे, स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन, और लास्ट में मैंने यहाँ पे फुटर लिखा है। तो जैसे मैं स्क्रॉल डाउन पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा टेक्स्ट एरिया स्क्रॉल डाउन हो रहा है, और जैसे मैं स्क्रॉल अप पे क्लिक करूँ तो ये हमारा एलिमेंट स्क्रॉल अप हो रहा है। यानी कि मैं यहाँ पे तो स्क्रॉल बार कर ही सकता हूँ, इस ऐसे भी मैं स्क्रॉल अप डाउन कर सकता हूँ, और ऐसे भी मैं स्क्रॉल अप डाउन कर सकता हूँ यहाँ पे। लेकिन मैं चाहता था कि मैं यहाँ पे एक सिंगल बटन बनाऊँ कि जिसके जरिए ऑन क्लिक इवेंट पे ये हमारा इवेंट अकर हो, रन हो, और यूजर इसको स्क्रॉल अप और डाउन कर सकते थे। तो ऐसा कुछ हम बनाने का ट्राई करने वाले इस वीडियो में। और हम ऐसे ही वेबसाइट बनाने वाले हैं कि हाउ टू स्क्रॉल अ पर्टिकुलर एलिमेंट, यानी कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया दिए गए, पर्टिकुलर एलिमेंट में को मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को टारगेट किया हुआ है। तो हाउ टू स्क्रॉल अ पर्टिकुलर टेक्स्ट एरिया तो एलिमेंट विदाउट स्क्रॉलिंग अ वेबसाइट विद अ सिंगल क्लिक जावास्क्रिप्ट इवेंट। तो आज की वीडियो में ये हम देखने वाले हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया टाइटल है, और आई होप कि आप सभी लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप का यूज़ करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे getbootstrap.com लिखूँगा। वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाके मैं यहाँ पे स्टार्टअप बूटस्ट्रैप टेम्पलेट को कॉपी कर देता हूँ, और वीएस कोड में वापस आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ ताकि हमारा कोड ब्यूटीफाई होकर में मिल जाए। ओके, डन। उसके बाद और हाँ, एक जरूरी चीज़, मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर कर देता हूँ ताकि ये मैं जो कुछ भी लिखता हूँ वो मैं सक्सेसफुल यहाँ पे मिल जाए। तो यहाँ पे मुझे हेलो वर्ल्ड यहाँ पे मिल के आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप की स्टार्टर टेम्पलेट ने जो हमें कॉपी किया वहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा था। अब बाहर पहली बार ये आती है कि मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को हेलो वर्ल्ड की जगह पे मैं बूटस्ट्रैप का नया बार लाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे नया बार में जाऊँगा, नया बार के अंदर कंपोनेंट में जाऊँगा, और वहाँ पे जो नया बार लिखा हुआ है उस नया बार पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मुझे नौ बार, ये एक नौ बार है, ये नौ बार हमें मिल जाएगा। तो उसका कोड ये है, तो मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद वीएस कोड में आऊँगा, और जहाँ पे भी हेलो लिखा है उसको मिटा के उसकी जगह पे मैं पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को मिटा दिया, और मैं कंट्रोल वी दबाया तो हमें पेस्ट मिल गया। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ, हमारा कोड भी होकर में मिल गया। तब हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है, हमें यहाँ पे हमारे नया बार मिल चुका है। वाह, सुपर। और ये मैं जैसे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट भी करता हूँ तो देखिए, ये अगर मैं स्क्रीन को छोटा करता हूँ, स्क्रीन को छोटा करता हूँ, छोटा करता हूँ, तो ये हमारी वेबसाइट देखिए, यहाँ पे हमारा नया बार इस तरह से सेट होकर मैं मिल जाएगा। बड़ा स्क्रीन होगी तो यहाँ पे ऐसा होगा, छोटी स्क्रीन होगी तो हमारा ऐसा होगा। तो यानी कि अब हमारी वेबसाइट पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव है, और हमें अच्छी तरह से हर एक मोबाइल स्क्रीन में हमारी वेबसाइट अच्छी तरह से दिख रही है। तो ओके, तो ये तो बात होगी हमारे बूटस्ट्रैप के नेविगेशन बार की। अब अगर मैं चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे नया बार जो लाइट है वहाँ पे मैं डार्क भी कर सकता हूँ। देखिए, ये हमारा डार्क भी हो जाएगा। तो इस तरह मैं डार्क भी कर सकता हूँ। अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि किस तरह मैंने मल्टीपल कर्सर को यहाँ इनेबल किया,
तो मल्टीपल कर्सर को हम यहाँ पे किस तरह से इनेबल कर सकते हैं, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जहाँ पे भी जिस भी जगह पे आप मल्टीपल कर्सर को इनेबल करना चाहते हो, आप कंट्रोल दबाए रखिए। कंट्रोल की को प्रेस करने के बाद आप जहाँ भी मल्टीपल कर्सर इनेबल करना चाहते हो वहाँ पे आप क्लिक करें। तो एक साथ बहुत सारे कर्सर जहाँ पे भी आप क्लिक करने के बाद वहाँ पे को मल्टीपल कर्सर आ जाएगी, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको कंट्रोल बटन प्रेस करना है, उसको आप छोड़ना नहीं है। कंट्रोल बटन प्रेस करने के बाद आप जहाँ पे भी क्लिक करोगे वहाँ पे मल्टीपल कर्सर इनेबल हो जाएंगे, और उसके बाद आप जो कुछ भी लिखते हो वो सारी जगह पे हमें यहाँ पे लिखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से मैं यहाँ पे अगर मैं डार्क लिखता हूँ तो ये हमारा नेविगेशन बार हमें डार्क मिल जाएगा। क्यों डार्क नहीं आया? ओके, अब डार्क यहाँ पे आ जाएगा, देखिए इस तरह से। और अगर मैं इसको ब्लू करना चाहता हूँ तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप के क्लास है जिसका नाम है प्राइमरी, और बीजी प्राइमरी और नेव बार डार्क अगर मैं लिखता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे नेविगेशन बार डार्क होकर मैं, यानी कि इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू यानी कि प्राइमरी की ब्लू कलर यानी कि बूटस्ट्रैप में उसका क्लास प्राइमरी है, और नेव बार डार्क यानी कि उसका फॉन्ट कलर हमें ऐसा चेयर से दिख रहा है। अब उसके बाद ये जो अननेसेसरी कोड है उसको मैं मिटा रहा हूँ, जाके जे के लिंक है तभी के लिंक हमें कोई काम का नहीं है, ड्रॉप डाउन भी हमें कोई काम का नहीं है, डिसेबल भी हमें कोई काम का नहीं है, तो वो मिटा रहा हूँ, राइट क्लिक करके फॉर्म डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। तभी हमारे वेबसाइट कुछ ऐसी तरह से दिख रही है, और ये सर्च बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन ये ये सर्च बटन हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आउटलाइन मिटा रहा हूँ, तब भी हमारा सर्च बटन ऐसा दिखेगा। और अगर मैं सक्सेस की जगह पे मैं यहाँ पे डेंजर लिखता हूँ तो इसका कलर यहाँ पे रेड होके मैं मिल जाएगा। तो एक बात अच्छी फीलिंग्स है, बहुत ही अच्छा मैं वेब अट्रैक्टिव यूजर अट्रैक्टिव एक वेबसाइट में बना रखी है। और ऑलरेडी हमने नेविगेशन बार विथ बूटस्ट्रैप का यूज़ करके, सॉरी बूटस्ट्रैप विथ नेविगेशन बार का यूज़ करके हमने हमारी वेबसाइट को इस लेवल पे आके में खड़ा कर दिया है। अब आगे क्या? आगे की जैसे आगे अब हम एक टेक्स्ट एरिया नेविगेशन बूस्टर में उठाएंगे। मैं यहाँ पे सर्च में लिखता हूँ टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया मैं जैसे लिखूंगा तो टेक्स्ट एरिया मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलो ना एक काम करते हैं, यहाँ पे फॉर्म के अंदर जाके अगर मैं ओवरव्यू पर क्लिक करता हूँ तो अब ये टेक्स्ट एरिया में यहाँ पे भी मिल सकता है। तो अगर इसमें फॉर्म कंट्रोल पे भी क्लिक करता हूँ तो हाँ देखो ये टेक्स्ट एरिया मुझे चाहिए था, तो उसका कोड सिर्फ उसका ही कोड मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ टेक्स्ट एरिया का, और यहाँ पे वीएस कोड के अंदर जाके एक क्लास लिखता हूँ कि जो बूटस्ट्रैप का क्लास है कंटेनर, और उसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और अब मैं अपनी वेबसाइट में वापस जाऊँगा तो ये मैं एग्जाम्पल टेक्स्ट एरिया में मिल गया है। अब जो एग्जाम्पल टेक्स्ट एरिया है वहाँ पे अगर मैं कुछ ऐसा एक सबसे पहले एक काम करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक क्लास लिख लेता हूँ मार्जिन टॉप 5। तो ये क्या करेगा, ये कुछ हमें नीचे नीचे आके ऐसा मिल जाएगा। तो ये कुछ इतनी स्पेस रिक्वायर, ठीक है, कि हमारी वेबसाइट अच्छी तरह से दिखे। और रोज यहाँ पे 3 है, इसकी वजह मैं यहाँ पे 8 कर देता हूँ। तो ये हमारा टेक्स्ट एरिया अच्छा होकर हमें मिल जाएगा। और एग्जाम्पल टेक्स्ट एरिया की जगह पे मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर जस्ट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर इंजीनियर। कंप्यूटर इंजीनियर, आई थिंक मेरा स्पेलिंग रॉन्ग है इंजीनियर का, देख लेते हैं यार गूगल पे ही। इंजीनियर, हाँ तो यही स्पेलिंग होता है इंजीनियर। इंजीनियर ये है कंप्यूटर इंजीनियर, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें हमारी वेबसाइट में कंप्यूटर इंजीनियर ऐसा लिख के आ गया। अब चाहता हूँ कि जहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियर लिखा है वहाँ पे मैं उसको बोल्ड कर दूँ, ताकि मैं बोल्ड के अंदर लिखता हूँ तो ये हमारा डार्क अक्षर में ऐसा लिख के हमें आ जाएगा। और मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ H3 और मैं कुछ ऐसा करता हूँ तो अब हमारी वेबसाइट कुछ अच्छी तरह से ऐसा में दिख रही है कंप्यूटर इंजीनियर। और यहाँ पे टैक्स शेयर पे भी हमें कुछ लिखना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियर का कुछ मान लीजिए गूगल पे मैं सर्च करता हूँ कंप्यूटर इंजीनियर के कुछ रिलेटेड विकीपीडिया सर्च करता हूँ और मिल जाएगी कंपनी, कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। देखिए हमें मिलेगी कंप्यूटर इंजीनियर विकीपीडिया, और यहाँ पे मैं इतना सा टेक्स्ट मैं कॉपी करता हूँ और वीएस कोड के अंदर इस टेक्स्ट एरिया के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए ये हमें पेस्ट कर दिया। और अब हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है? हाँ, तो यहाँ पे स्पेस क्यों आ रही है?
वो हम देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे अब स्पेस नहीं आएगी। देखिए अब ये अच्छी तरह से आ रहा है। ओके, तो हम इतना सा रखते हैं। और यहाँ पे अब मैं इस वेबसाइट को रिलोड भी करता हूँ। देखिए हमने यहाँ तक इतनी तो वेबसाइट बना दी कि जहाँ पे हमने बूटस्ट्रैप का नेविगेशन बार लगा रखा है, यहाँ पे टाइटल कंपोनेंट इंजीनियर, और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख रखा है। अब अगर सॉरी, अब अगर आपने एक चीज मार्क की होगी तो वो ये है क्या हम इस कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। तो ये मैं नहीं चाहता। अगर कोई यूज़र हमारी वेबसाइट में आता है और उसने सारा चीज़ मिटा दिया तो हमारा स्क्रॉल बार ही गायब हो जाएगा। देखिए स्क्रॉल बार ही गायब होगा, तो जिसके आधार पे हम अपनी वेबसाइट बनाना चाहते थे वो भी यूज़र ने उड़ा दिया। तो मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके रीलोड करता हूँ तो ये वापस आ जाता है। मैं चाहता हूँ कि यूज़र इसमें कुछ भी खिलवाड़ ना करे, यूज़र कुछ भी इसको एडिट ना करे। इसके लिए यहाँ पे HTML का एक टैग होता है रीड ओनली, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तब यूज़र यहाँ पे कुछ भी लिख नहीं सकता है, कुछ भी कट नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे कुछ लिखने का ट्राई कर रहा हूँ, देखिए मैं कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ। तो ये मैंने काम कर दिया क्योंकि मैं चाह रहा था कि यहाँ पे स्क्रॉल बार बनाए रहे, क्योंकि हमने स्क्रॉल बार के आधार पे हम इस पूरा वीडियो होने वाला है। तब बारी आती है कि जो कि जिसके आधार पे ये पूरा वीडियो होने वाला है, तो वो है, अब हम उसके पहले सबसे पहले यहाँ पे एक बटन बनाना चाहेंगे कि सबसे पहले दो बटन यहाँ पे हम बनाएंगे। तो दो बटन के लिए मैं यहाँ पे एक ड्यू ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं बटन बनाऊंगा, बटन जिसका क्लास हो बटन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्क्रोल अप। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्क्रॉल अप, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्क्रॉल डाउन। तो डाउन आ गया, यानी कि कोई यूजर स्क्रॉल डाउन करता है तो ये हमारा स्क्रॉल डाउन होगा, और अगर कोई यूजर स्क्रॉल अप बटन पे क्लिक करे तो हमारा स्क्रॉल अप होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप का क्लासेस लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लास लिखना है, बटन क्लास है, बूटस्ट्रैप का क्लास होगा btn हाइफन प्राइमरी। तो देखिए ये ऐसा आ गया, और मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन पे अगर मैं क्लास लगा दूँ तो मैं यहाँ पे लिखना btn हाइफन सक्सेस। तो ये ग्रीन कलर का आ जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट एरिया है और ये जो बटन है उसके बीच में थोड़ी सी गैप रहे। तो मैं यहाँ पे ड्यू टेक के अंदर बूटस्ट्रैप का क्लास लगा दूंगा मार्जिन टॉप 3। तो ये थोड़ी सी गैप हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, अब जावास्क्रिप्ट का काम करते हैं कि मान लीजिए कोई यूजर स्क्रॉल अप बटन पे क्लिक करते या फिर स्क्रॉल डाउन बटन पे क्लिक करता है, क्या होना चाहिए। उसके पहले मैं यहाँ पे एक फूटर लगा देना चाहता हूँ। तो फूटर के लिए मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप में जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्लिक सर्च करूँगा फूटर, ऐसा मैं सर्च करता हूँ तो इसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया उसके एग्जाम्पल के अंदर। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे कुछ फूटर होगा तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कुछ फूटर अगर हमें अच्छी तरह से मिल जाए, देखिए ये फूटर एक टाइटल है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो इतने सारे फूटर्स है, उनमें से अगर कोई भी फूटर्स हम उठा सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हम ये फूटर उठाना चाहे तो इसको मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ। सबसे पहले इंस्पेक्ट को मैं यहाँ पे सेट कर दूँ, तो ये फूटर है। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक भी करता हूँ यहाँ पे, ऐसा तो ये है फूटर, उसको मैं इसका कोड ये रहा, उसको मैं यहाँ पे ये जो फूटर है यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कॉपी एलिमेंट कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे आके मैं मैं क्या करता हूँ कि ये जो उसके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए ये मैंने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया, अपनी वेबसाइट में वापस आता हूँ तो ये हमारा फूटर यहाँ पे ऐसा मिल गया है। तो इस फूटर के अंदर ये जो py4 है उसको मैं 2 कर देता हूँ, m/4 उसको मैं 3 कर देता हूँ। तो अब ये कुछ ऐसा में दिख रहा है। और अब मैं यहाँ पे अगर बूटस्ट्रैप का क्लास लगा दूँ bg डार्क, तो ये कुछ हमें ऐसा मिलेगा। ओके, तो ये ओवरराइड हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्लास लगा दूँ बीची डार्क, तो कोई ये भी ओवरराइड हो रहा है। सो आई थिंक अब मैं, अगर मैं चाहूँ तो ये ऐसा भी रख सकता हूँ इस फूटर को, और अगर मैं चाहूँ तो दूसरा फूटर भी यहाँ से उठा सकता हूँ। मान लीजिए कि ये जो दूसरा फूटर है यहाँ पे, ये फूटर अगर मैं उठाना चाहता हूँ ये, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो इसने मैं यहाँ पे कोड दे दिया। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर
जाके यहाँ पे कॉपी एलिमेंट करता हूँ और मैं VS कोड में वापस आऊँ और इसकी जगह पे अगर मैं कंट्रोल V करता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ, तो अब मैं अगर अपनी वेबसाइट में वापस आता हूँ तो आई थिंक कुछ इफेक्ट हुआ नहीं क्या? बेसिकली ऐसा क्यों हुआ? चलो देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लास लगा दूँ BG डार्क, हाँ ये नहीं हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे कॉपी किया था ना, यहाँ पे उसको इसको, तो ये उसका कोड होगा। तो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी कॉपी में जाके कॉपी एलिमेंट करता हूँ और मैं इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं अगर मैं मिटा दूँ और अब ये जो कंटेनर है उसके बाद अगर मैं div टैग के अंदर पेस्ट करूँ और मैं वेबसाइट में वापस आऊँ जाऊँ तो ये कुछ काम नहीं कर रहा है क्या? ऐसा क्यों हो रहा है? हम्म ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है देखते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ये हमारी वेबसाइट थी यहाँ पे। चलो यहाँ यहीं इसको उठा लेते हैं। इसको उठाया और यहाँ पे कॉपी में जाके कॉपी एलिमेंट करता हूँ, VS कोड में वापस आता हूँ और यहाँ पे उसको पेस्ट करता हूँ और अब अपनी वेबसाइट में वापस आते हैं तो हाँ ये देखो ये हमें बढ़िया सा फूटर मिल गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बूटस्ट्रैप में गए, मैं आपको फिर से समझाता हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया। यहाँ पे बूटस्ट्रैप में जो एग्जाम्पल था वहाँ पे मैं गया और वहाँ पे फूटर के अंदर गया और फूटर के अंदर मैंने ये इतना सा मैंने यहाँ पे ये क्लिक किया। फिर जिस भी चीज़ का मुझे कोड चाहिए वहाँ पे मैंने क्लिक किया। तो मैंने ये फूटर का मुझे कोड चाहिए था, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये हाईलाइट हो गया और यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे कॉपी में जाके कॉपी एलिमेंट कर दिया, तो मुझे इसका कोड मिल गया और मैंने यहाँ पे VS को उसको पेस्ट कर दिया। तो अब हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिख रही है और अब मैं चाहता हूँ कि जो PY3 है वहाँ पे PY1 हो जाए और MY4 है वहाँ पे 2 कर देता कुछ भी रैंडमली। तो और अब हम यहाँ पे जाके चले MY को ही हटा देता हूँ और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ BG डार्क। तो ये मैं उसका कलर यहाँ पे ये हो जाएगा। और अगर मैं बूटस्ट्रैप का क्लासेस यूज करूँ फिक्स द हाइफन बॉटम तो ये नीचे चिपक जाएगा कुछ इस तरह से। तो यस ये हमारी बेसिक सी वेबसाइट तैयार हो गई और हमने यहाँ पे सब कुछ नेविगेशन बार, टाइटल, टेक्स्ट एरिया, रीड ऑन लीड, एट्रीब्यूट, बटन और फुटर लगा दिया है। PY2 ही रहने देता हूँ और अब ओके और अब मैं यहाँ पे एक दूसरा क्लासेस भी अगर लगा दूँ जहाँ पे भी म्यूटेड है, कंट्रोल प्रेस कर रखा है और कंट्रोल प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पे कंट्रोल को प्रेस कर रखा है और कंट्रोल बटन को प्रेस करने के बाद मैं ये पे क्लिक करता हूँ तो मल्टीपल कर्सर इनेबल हो जाएंगे और मैं यहाँ पे टेक्स्ट लाइट ऐसा लिखता हूँ तो देखिए ये यहाँ पे टेक्स्ट लाइट होके मिल गया है। और ये जो 2021 है वहाँ पे भी मैं लाइट कर देता हूँ तो यहाँ पे भी ये वाइट होके वो इसका कलर फॉन्ट कलर में वाइट मिल गया है। अब उस चीज़ पे जाते हैं कि जहाँ पे ये पूरा वीडियो होने वाला है, स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन बटन की जावास्क्रिप्ट इवेंट के अंदर। तो वो उस चीज़ में जाने के अब जाते हैं तो वहाँ पे उसके पहले मैं यहाँ पे इस बटन में आईडी लगा देता हूँ। उसका आईडी होगा BTN1 स्क्रॉल अप का और स्क्रॉल डाउन का आईडी होगा BTN2 और जो भी ये टेक्स्ट एरिया है उसका आईडी होगा हाँ अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जब मैं कंपोनेंट इंजीनियर पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा टेक्स्ट एरिया हाईलाइट हो रहा है देखिए। अगर मैं इसको रिलोड भी करता हूँ और यहाँ पे मैं कंपोनेंट इंजीनियर पे क्लिक करूंगा तो ये हमारा टेक्स्ट एरिया हाईलाइट होकर मैं मिल गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो फॉर पेज आईडी है, फॉर पे ये हमने लिखा है एग्जाम्पल फॉर्म कंट्रोल टेक्स्ट एरिया 1, वहीं आईडी के अंदर लिखा है एग्जाम्पल फॉर्म टेक्स्ट एरिया 1। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट टेक्स्ट। तो देखियो यहाँ पे और यानी कि फॉर के अंदर आपने जो कुछ भी लिखा है
वही आपको आईडी के अंदर लिखना होगा, तब भी ये काम करेगा। आप कंपोनेंट इंजीनियर पे क्लिक करूंगा तो ये भी टेक्सचर में हाईलाइट होके मिल जाएगा। तो जो टेक्स्ट एरिया है उसकी आईडी टेक्स्ट है, जो स्क्रॉल अप है उसकी आईडी btn1 है और स्क्रॉल डाउन है उसकी आईडी btn2 है। ओके, तब मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखता हूँ स्क्रिप्ट, और मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट टेक्स्ट, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ टेक्स्ट नाम का, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टेक्स्ट। उसके बाद जो btn1 है जिसका स्क्रॉल अप की आईडी है उसको मैं यहाँ पे फैच कर लूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी btn1, और जो btn2 है जो स्क्रॉल डाउन की आईडी है उसको भी मैं यहाँ पे फैच कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी btn2। ओके, ये हमने कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई यूज़र btn1 पे क्लिक करे या फिर btn2 पे क्लिक करे, यानी कि जब भी कोई यूज़र स्क्रॉल डाउन बटन पे क्लिक करता है तब उसकी आईडी btn2 होगी। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ btn2 डॉट एड इवेंट लिस्ट। मैं यहाँ पे btn1 का काम पहले कर देता हूँ, उसके बाद btn2 का काम करूँगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ btn1 डॉट एड इवेंट लिसनर। मैं यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट के इवेंट लगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई इस पे क्लिक करता है तब हमारा ये फंक्शन रन हो जाए, एरो फंक्शन। यानी कि btn1 पे अगर कोई यूजर क्लिक करता है तो btn1 क्या है? btn1 ये है कि जिसकी आईडी btn1 है। किसकी आईडी btn1 है? ये स्क्रॉल अप बटन है जिसकी आईडी btn1 है। यानी कि मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई यूजर स्क्रॉल अप बटन पे क्लिक करता है तब हमारा ये फंक्शन रन हो जाए। कौन सा फंक्शन रन हो जाए? ये जिसके अंदर मैं अभी कुछ लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जब भी कोई यूजर btn1 जिसकी आईडी है यानी कि स्क्रॉल अप बटन है उस पर क्लिक करता है तो ये जो टेक्स्ट है, बेसिकली ये टेक्स्ट क्या है? ये टेक्स्ट एरिया की आईडी है टेक्स्ट, जिसके अंदर हमने ये कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को आप स्क्रॉल करो, स्क्रॉल बाय, और उसका आपको दो पैरामीटर पास करने होते हैं। एक होता है एक्स अक्ष यानी कि एक्स एक्सिस, और दूसरा पैरामीटर है वाई अक्ष यानी कि वाई एक्सिस। यानी कि मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई ये स्क्रॉल अप बटन पे क्लिक करता है तो ये जो हमारा स्क्रॉल है वो ऊपर की तरफ जाए, यानी कि वाई अक्ष की दिशा में जाए। तो इसके लिए एक्स अक्ष का पैरामीटर 0 आएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0। और वाई अक्ष में ऊपर की तरफ जाए, यानी कि जब भी कोई स्क्रॉल अप बटन पे क्लिक करता है तो हमारा स्क्रॉल बार ऊपर की दिशा में जाए, यानी कि वाई अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ पेंट में आपको दिखाऊं, मैं यहाँ पे पेंट को ओपन कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पे मान लीजिए ये है हमारा, मैं यहाँ पे ग्राफ, मैं यहाँ पे लिखा एक बेसिकली ग्राफ में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये है एक्स, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिएगा इस बात को, मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये है एक्स डैश, ये है वाई, और ये है वाई डैश। यानी कि यहाँ पे अब यहाँ पे तो आएगा 0, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा -3। यानी कि बेसिकली अगर हम यहाँ पे वाई अक्ष के ऊपर की डायरेक्शन में जाते हैं तो हमें सारी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, सारी नेगेटिव यानी कि माइनस वाली वैल्यू मिलेगी। और अगर हम ये वाई अक्ष की नीचे की डायरेक्शन में जाते हैं तो हमें सारी प्लस वाली वैल्यू मिलेगी, सारी प्लस वाली वैल्यू मिलेगी। ये तो आपको पता ही होगा। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई यूजर स्क्रॉल अप बटन पे क्लिक करता है, स्क्रॉल अप बटन पे क्लिक करता है तो हमारा स्क्रॉल बार ऊपर की तरफ जाए, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस, और कितने पिक्सल वो ऊपर की तरफ जाए, मैं यहाँ पे बेसिकली कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20। तो जब भी कोई यूजर स्क्रॉल अप बटन पे क्लिक करता है तो वहां पे वो वाई अक्ष की डायरेक्शन में 20 पिक्सल अप जाए। तब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके रिलोड करता हूँ, और मैं जैसे स्क्रॉल अप बटन पे क्लिक करता हूँ, देखिए ये स्क्रॉल बार ऊपर की तरफ जाए गया है, अभी ये यहाँ पे है,
स्क्रॉल अप बटन पे क्लिक करता हूँ तो फिर से 20 पिक्सल ऊपर की तरफ गया, फिर से स्क्रॉल अप बटन पे क्लिक करता हूँ तो फिर से 20 पिक्सल ऊपर की तरफ गया। तो मैं जैसे जैसे भी मैं क्लिक करता हूँ ये स्क्रॉल ऊपर की तरफ जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और एक बार वो स्क्रॉल बार सबसे ऊपर की तरफ आ गया उसके बाद वो जाएगा नहीं, क्योंकि उसके बाद वो कहाँ जाएगा, ऑलरेडी वो इतना ऊपर है, अब वो कितना ऊपर जाएगा। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे कोड लिख दिया। तो अब मैं स्क्रॉल बाय फंक्शन दो पैरामीटर लेता है, एक एक्स एक्सिस का, अभी हमने एक्स एक्स में कोई भी स्क्रॉल बार नहीं है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे वाई एक्स की दिशा में ही है। मैं चाहता था कि स्क्रॉल अप बटन पे क्लिक करते ये स्क्रॉल ऊपर की तरफ जाए, तो मैंने यहाँ पे -20 पिक्सल लिख दिया। उसी तरह जब भी यूजर BTN2 पे क्लिक करता है यानी कि स्क्रॉल डाउन बटन पे, तो वहां पे ये फंक्शन रन हो जाए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लिक, और मैं यहाँ पे कैरो फंक्शन बना देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे जो लिखता हूँ कि जब भी किसी स्क्रॉल डाउन बटन पे क्लिक करे तब ये जो टेक्स्ट है उसको आप नीचे की डायरेक्शन में ले जाए, तो यहाँ पे एक्स में तो 0 आएगा, और नीचे वाई एक्स के नीचे की डायरेक्शन में यानी कि जहाँ पे सारी वैल्यूज होगी प्लस, यहाँ पे प्लस वैल्यू ही आएगी ना, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, तो सारी प्लस वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ 20 पिक्सल तो खसे लेकिन प्लस की डायरेक्शन में, तो बाय डिफॉल्ट। और अब मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन बटन पे क्लिक करता हूँ, देखिए अब ये नीचे की दिशा में जा रहा है, +20 पिक्सल लिखे खस रहा है, और मैं स्क्रॉल अप बटन पे क्लिक करता हूँ ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये रहा स्क्रॉल डाउन, ये है स्क्रॉल अप। तो आई होप कि हमने ये अच्छी वेबसाइट बना दी है यूजिंग स्क्रॉल इफेक्ट। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे किया क्या, ये जो टेक्स्ट एरिया था उसकी आईडी मैंने यहाँ पे दे दी टेक्स्ट, ये जो बटन था स्क्रॉल अप उसकी आईडी दे दी BTN1, और ये जो स्क्रॉल डाउन बटन था उसकी आईडी दे दी BTN2, और सारे आईडी को मैंने यहाँ पे फैच कर लिए। और अब मैं यहाँ पे लिखा कि जब भी किसी स्क्रॉल अप बटन पे क्लिक करता है तो ये हमारा स्क्रॉल बार ऊपर की डायरेक्शन में जाए यानी कि माइनस वैल्यू की तरफ, और जब भी कोई यूजर स्क्रॉल डाउन बटन पे क्लिक करे तो हमारी स्क्रॉल बार नीचे की डायरेक्शन में जाए कि +20 पिक्सल। तो ये है स्क्रोल, मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख भी देता हूँ, ये है स्क्रॉल अप का फंक्शन और ये है स्क्रॉल डाउन का फंक्शन। तो ये हमने यहाँ तक का काम कर दिया। सो आई होप कि हमने सब कुछ काम कर दिया है। और हाँ, हमें जो टाइटल था उसको भी हमें चेंज करना है। यहाँ पे हमें लिखना है स्क्रॉल फंक्शन मेथड, ऐसा हम यहाँ पे लिख देते और मेथड का हम कैपिटल कर देते हैं। और तो अब यहाँ पे इसका टाइटल भी गया स्क्रॉल फंक्शन मेथड, और यहाँ पे जो न्यू बार था वहाँ पे भी हम लिख देते हैं स्क्रॉल SCROLL अंडरस्कोर फंक्शन, ऐसा हमने यहाँ पे लिख दिया स्क्रॉल फंक्शन। सो आई होप कि हमने सब कुछ अच्छी तरह से वेबसाइट बना दी है यूजिंग बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क एंड स्क्रॉल नेविगेशन बार, टाइटल टेक्स्ट एरिया वहाँ पे हमने रीड ऑनली लिखा है ताकि यूजर को उसमें खिलवाड़ ना करे, 2 बटन भी लगा दिया और फुटर भी लगा दिया है। स्क्रॉल डाउन बटन पे क्लिक करें तो +20 पिक्सल वाइक्स नीचे की डायरेक्शन में स्क्रॉल बार खसेगा। स्क्रॉल अप बटन पे क्लिक करें तो -20 पिक्सल यानी कि माइनस यानी कि ऊपर और प्लस यानी कि नीचे, तो ऊपर की तरफ 20 पिक्सल खसेगा। तो ये हमने अच्छी तरह से बना दिया है। तब हम क्या करेंगे, इस पूरी वेबसाइट को GitHub सर्वर पे अपलोड करने वाला है ताकि हम इस वेबसाइट की लिंक को हम अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि अब हम चाहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स भी देखें कि हमने कितनी अच्छी वेबसाइट बनाई है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे एक न्यू टैब में यहाँ पे लिखूंगा github.com, वेबसाइट को मैं ओपन करूंगा और मैंने यहाँ पे एक अकाउंट बना रखा है। यहाँ पे अगर आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना अकाउंट बना दें। उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको रिपोजिटरी का नाम देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्रॉल अंडरस्कोर फंक्शन, ऐसा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और अब आपको डिस्क्रिप्शन देना है, वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हो दे सकते हैं, अगर आप चाहते नहीं भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस इज अ वेबसाइट इन विच यूजर कैन स्क्रॉल अ particular element without scrolling a website with a single click button।
जैसे मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन लिख रखा है, यही पब्लिक है और मैं क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरी रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है। अब ये हमें ऑप्शन दे रहा है आप अपलोड अपनी फाइल को अपलोड करें या फिर क्रिएट अ न्यू फाइल पे क्लिक करें। तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं सारा कोड जो कुछ भी हमने लिखा है मैं कंट्रोल A कंट्रोल C कॉपी करके मैं यहाँ पे कंट्रोल V पेस्ट कर देता हूँ और ये हमारी फाइल का नाम चार्ट है। तो मैं यहाँ पे index.html दे देता हूँ मेरे। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपको ये बात पता ही होगी, लेकिन अगर बाय एनी चांस अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आपको अपनी फाइल का नाम कंपलसरी index.html ही देना पड़ेगा। कंपलसरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी कोई भी फ्रेंड आपकी इस वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करेगा तब बाय डिफॉल्ट गिटहब सर्वर उस फ्रेंड को सबसे पहले वही फाइल प्रीफर करेगा जिसका नाम index.html होगा। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, गिटहब सर्वर बाय डिफॉल्ट index.html फाइल को सबसे पहला प्रेफरेंस देती है। तो आपको इस फाइल का नाम कंपलसरी index.html ही देना पड़ेगा, तभी आपकी वेबसाइट काम करेगी, वरना आपकी वेबसाइट में कुछ नहीं दिखेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी फाइल का नाम index.html रखिए। उसके बाद आप कमिट न्यू फाइल पे क्लिक कर देते हैं तो आपकी ये फाइल क्रिएट हो जाएगी index.html फाइल। और उसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करना है और वहाँ पे आपको चेक इट आउट पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको अपनी ये जो ब्रांच है उसको सिलेक्ट कर देना है, मेन ब्रांच। मैंने मेन पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर दिया। तो गिटहब सर्वर ने मुझे अपनी ये वेबसाइट दे दी और ये अभी प्रोसेसिंग हो रहा है। मैं राइट क्लिक करके रिलोड करता हूँ तो प्रोसेसिंग हो रहा है। हमारे प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन में कन्वर्ट होकर मैं मिल जाएगा। मैं फिर से रिलोड करता हूँ तो जब तक उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन होकर हमें नहीं मिलता है मैं इसको रिलोड करता हूँ। ग्रीन कलर होने के बाद हमारी वेबसाइट सक्सेसफुल गिटहब सर्वर पे अपलोड हो जाएगी और ये हमें उसकी लिंक भी हमें मिल गई है। मैं इसको कॉपी करके अपने व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकता हूँ। तो अभी इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन नहीं आया है, ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग के लिए टाइम लेगा गिटहब सर्वर। तो देखिए ये अभी के लिए अभी ग्रीन बैकग्राउंड होने के बाद हमारी वेबसाइट एग्जैक्टली वैसे ही दिखेगी जैसी हमने यहाँ पे बनाई थी। वही बैकग्राउंड कलर यानी कि वही बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क आएगा, नेविगेशन बार, टेक्स्ट एरिया, फूटर सब कुछ में वैसे दिखेगा और फुल्ली रिस्पॉन्सिव होकर हमें मिलेगी क्योंकि हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क का यूज़ किया हुआ है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क यानी कि किसी भी डिवाइस में हमारी वेबसाइट अच्छी तरह से हमें मिल जाएगी। तो मेरे यहाँ पे इंटरनेट एक्टिविटी भी ऑन है और मैं रीलोड भी कर रहा हूँ। तो अब ये वेबसाइट कुछ ज़्यादा ही प्रोसेसिंग के लिए टाइम ले रही है। ऐसा कुछ कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा ही वो प्रोसेसिंग के लिए टाइम लेगा। तो मैं फिर से रिलोड करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे रिलोड करते रहना है कि जब तक उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन होकर हमें नहीं मिल जाता। तो देखिए मैं यहाँ पे इसे रिलोड करता हूँ तो ये 1-2 मिनट में इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन होकर हमें मिल जाएगा। तो आई होप कि मैंने यहाँ पे आपको सब कुछ मैंने आपको आप लोगों को सब कुछ समझा दिया है और हमने किस तरह अपनी वेबसाइट बनाई है, कौन कौन सी मेथड जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे लिखी, स्क्रॉल बाय मेथड का यहाँ पे उसका यूज़ किया कि जो ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉड्यूल है बॉम जिसे कहा जा सकता है, विंडोज़ का ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉड्यूल के अंदर स्क्रॉल बाय मेथड आता है, उसका हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। हमने यहाँ पे 0 इसलिए लिखा था क्योंकि हमने एक्स दिशा में कोई भी स्क्रॉल बार नहीं था, वाई दिशा में स्क्रॉल बार था और जब भी कोई क्लिक करता है तो वाई डायरेक्शन में ही हमारा स्क्रॉल बार मूव होता है, काटो अप काटो डाउन। टॉप के लिए हमने यहाँ पे माइनस का यूज़ किया और डाउन के लिए प्लस का यूज़ किया और उसके बाद हमने यहाँ पे 20 लिखा कि जो पिक्सल था कि कितने पिक्सल आप अप और डाउन में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यस, अब हमारी वेबसाइट सक्सेसफुल गिटहब सर्वर पे होस्ट हो चुकी है, बैकग्राउंड कलर भी ग्रीन आ गया है और हम इसके लिंक पे क्लिक करके ओपन लिंक न्यू टैब ओपन करता हूँ तो ये रही हमारी वेबसाइट, ये रही उसकी लिंक और ये रहा पूरी हमारी वेबसाइट। ओ माय गॉड, ये रहा नेविगेशन बार, ये रहा टेक्स्ट एरिया, ये रहा फुटर और ये 2 बटन। और अगर मैं स्क्रॉल डाउन बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये हमारी वेबसाइट डाउन, टेक्स्ट एरिया का कंटेंट डाउन हो रहा है। अब बटन पे क्लिक करता हूँ ये अप भी हो रहा है। ओ माय गॉड, अगर मैं जैसे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट भी करता हूँ और अगर उसको मोबाइल व्यू के अंदर देखना चाहता हूँ तो वो भी मैं इसको देख सकता हूँ। और मैं यहाँ पे अगर तो देखिए ओ माय गॉड, स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये डाउन हो रहा है, स्क्रॉल अप करता हूँ तो ये अप हो रहा है और मोबाइल के अंदर भी हमारा वेबसाइट अच्छी तरह से हमें दिखने के लिए मिल रही है। देखिए ओ माय गॉड, सुपर्ब।
अच्छी तरह से काम भी कर रही है। और डोंट वरी, मैं इस वेबसाइट की लिंक को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके इस वेबसाइट की लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। और यस, मैंने अपने यूट्यूब चैनल के अंदर इस वेबसाइट प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे रिलेटेड वेबसाइट प्रोजेक्ट्स के वीडियो अपलोड कर रखे हैं। Taste with enjoy website, create a website using local storage, making a website from beginning to end, uploading using GitHub, how to enable dark mode in HTML, how to create our own context menu, how to create our own brightness system, how to create a copy text to clipboard, create a merit list management system, how to create our own Google Chrome dinosaur game, how to add Google Translate section in which user can read our website into different languages, Hindi, Gujarati, Hindi, वो कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पे आपको वीडियो बना के वो भी मैं आपको अच्छी तरह से सेंटेंस इस तो वो भी आप देख सकते हैं। एज वेल एज मैंने यहाँ पे और भी बहुत सारे हाउ टू क्रिएट अ बैटरी स्टेटस ट्रैकिंग वेबसाइट, कॉपी एंड प्ले, पेस्ट एलिमेंट फ्रॉम वन टू अनदर, ये सारे वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं और आने वाले फ्यूचर में भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं और आप लोगों को बहुत ही मजा आया होगा। सो और यस, मैं इस वेबसाइट की लिंक को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को दे दूंगा। सो डोंट वरी, तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपनी वेबसाइट इस वेबसाइट को आप एक्सेस कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and I will see you next time.